कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं BTUP फर्स्ट सेमेस्टर अर्थात पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, एक नॉर्मल सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के बारे में। इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसके बेसिस पे आप सभी के लगभग 30 to 35 जो नंबर है इजीली तैयार हो जाएंगे। बैक नहीं लगने पाएगी, ये आप सभी के साथ मैं प्रॉमिस करता हूं। तो चलिए फटाक से हम उन क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अगर आप सभी देखेंगे तो जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, ऊष्मा स्थानांतरण की विधि। ठीक है, अब ऊष्मा स्थानांतरण की जो पहले नंबर तो मैंने इसको हिंदी और इंग्लिश दो जगह पे लिखा है। ठीक है, ध्यान से ये बात समझिए कि पिछली वीडियो में बनाया था अप्लाइड फिजिक्स का। ठीक है, उसमें यही बताया गया कि भैया हमको समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने कहा चलो भैया हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऊष्मा स्थानांतरण की तीन विधि है। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे, चालन है, संवहन है, ठीक है, और विकिरण है। ठीक है, अर्थात रेडिएशन है, कंडक्शन है और कन्वेक्शन है। ठीक है भैया, चालन, संवहन, विकिरण। ठीक है भैया, तो ये आप सभी का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है भैया, और जब से न्यू सिलेबस लॉन्च हुआ है तब से ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तो डेफिनेटली आप सभी को मैं ये डायरेक्टली कह सकता हूं कि एक क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। PYQ पेपर भैया अगर एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि PYQ पेपर इसके दो है। ठीक है, एक तो लास्ट ईयर का पेपर और आपको पता है कि इसी सिलेबस के ऊपर एक बैक पेपर होता है। ठीक है, जो कि इवन सेमेस्टर में होता है। ठीक है, तो दो पेपर हो चुके हैं इस न्यू वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो वो आप सभी को कहां पर मिल जाएगा मेरे प्यारे साथियों, वो आपको हमारे एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे जाने का क्या फायदा है वो भी बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। आपके पास हो सकता है समय ना हो, डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे PYQ पेपर मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स। नोट्स की क्या वैल्यू है मेरे प्यारे साथियों, कट टू कट आपको चैप्टर वाइज आपको हर एक चीज मिल जाएगा। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करूंगे वन शॉट के फॉर्म में। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं वो तो प्रोवाइड कर ही रहा हूं। ठीक है, तो ये भैया ऐप पे जाने का फायदा है, जो कि आपको 99 रुपीज में सारी चीजें अवेलेबल है। तो चलिए फिलहाल हम क्वेश्चंस की तरफ आप सभी को लेकर के चलते हैं। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वह लीनियर सरफेस एंड क्यूबिकल, अर्थात यहाँ पे नीचे आ जाइए। ठीक है, ड्रॉ वाले सेक्शन पे हम लगातार अवेलेबल रहेंगे। रेखीय प्रसार गुणांक, ठीक है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है आयतन प्रसार गुणांक। क्या इसमें बताना है, इन सब की डेफिनेशंस को बताना है। ठीक है भैया, इन सब की डेफिनेशंस और इनके बीच में रिलेशन का मतलब संबंध। ठीक है, अर्थात ये क्या है मेरे प्यारे साथियों, एक डेरिवेशन है। क्या है, एक आपका ये, ठीक है, मैं बता देता हूं आप लोगों को, लिख भी देता हूं, ये आपका एक डेरिवेशन है। और मैं आप सभी के साथ गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये सब क्वेश्चन जो बता रहा हूं ये मतलब 100% की प्रोबेबिलिटी से आप सभी इनको बिना पढ़े एग्जाम में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। ठीक है, यानी इन क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी जो है 100% के समथिंग है, तो इसको बिना पढ़े मत जाइए। ठीक है, और ये 5 मार्क्स से क्वेश्चंस है। अगर मैं इस वाले क्वेश्चंस की बात करूं, इस वाले क्वेश्चंस की, ठीक है, किसके, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक और इसके बीच में संबंध, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। आइए, ये मरकरी थर्मोमीटर एक बार पूछा गया है। ठीक है, और आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसको आप बिना पढ़े मत जाइए, बहुत इजी सा थर्मोमीटर है, 5 मार्क्स में आप सभी से पूछा जाएगा। अब आता है सरफेस टेंशन, ये आपका 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है और 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो सरफेस टेंशन एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी इसके अनुप्रयोग। ठीक है, पृष्ठ तनाव के बारे में बताना है और उसके एप्लीकेशंस को बताना है। आइए, अब ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है, ठीक है, ये आपको नेक्स्ट सेम में भी मिलने वाली है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन को बिना पढ़े मत जाइए। ठीक है, आप बर्नौली इक्वेशन का एकदम से कट कॉपी पेस्ट समझ में आ जाता है इससे। ठीक है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, जो है संपर्क कोण। ठीक है, क्या है मेरे पास संपर्क कोण। अगला हमारा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है भैया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अर्थात आपका समांतर अक्ष की प्रमेय। ठीक है, ये भी आपका 2 मार्क्स में, डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ क्या है मेरे प्यारे साथियों आपका थ्योरी है। ठीक है, और आपका जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ये भी आपका 2 मार्क्स में, मतलब फिक्स क्वेश्चन है, ये सब आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, उन्हीं को बता रहा हूं जो आपके फिक्स क्वेश्चन हैं ज्यादातर। और अगला आता है आपका डेरिवेशन, जिसके ऊपर आप 100% से प्लस की प्रोबेबिलिटी को यूज कर सकते हो। ए इक्वल आर अल्फा, बी इक्वल आर ओमेगा। अब अल्फा यहां पर क्या है और ओमेगा क्या है, इसको डिफाइन आपको करना है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, और ए इक्वल आर अल्फा और बी इक्वल आर ओमेगा के डेरिवेशन को कर लीजिएगा। ठीक है भैया, आइए अब अगला हमारा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स में फिक्स क्वेश्चन है। वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। लास्ट टाइम सिलेबस से हटाया गया था, फिर से ऐड किया गया है, तो भैया कार्य एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फ्रिक्शन 110% फिक्स क्वेश्चन है, यानी इसको बिना पढ़े जा रहे हो तो नंबर कटेंगे, पक्की बात है। फ्रिक्शन क्या है, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये भी याद कर लीजिएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है उन्हीं को याद करिए और उसी को, ठीक है, आप सभी इम्प्लीफाई करिए। अगला आता है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि पूछा नहीं गया कई बार। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर फ्रीली फीलिंग बॉडी। ठीक है, फॉलिंग बॉडी, यानी स्वतंत्र रूप से गिरती हुए पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। आइए अब आता है ये, ठीक है, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम। ठीक है, ये अगला सब्जेक्ट जो आएगा अप्लाइड मैकेनिक्स। ठीक है, अगले सेमेस्टर में वहां पे भी पढ़ने को मिलेगा, तो बिना पढ़े मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे भी रिवीजन होगा और वहां पर भी होगा आपका। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये भी भैया 100% का क्वेश्चन है, इसको बिना पढ़े आप नहीं जा सकते। ठीक है, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएशन देखना है हमको वो डेप्थ में देखना है। ठीक है, एक बार डेप्थ में देखना है और एक बार हाइट पे देखना होता है, किसका, ग्रेविटी का। ठीक है, तो इसको डेरिवेशन को जरूर कर लीजिएगा। ठीक है भैया, ये आपका डेरिवेशन है, मैं फिर से यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ठीक है, ये क्या है आपका डेरिवेशन है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर इतने क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन और रह गया है, उसको यहाँ पे नोट कर देता हूँ आप सभी के साथ। ठीक है, हमारा वो क्वेश्चन क्या है, स्टोक्स का लॉ एंड इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। ठीक है, स्टोक्स लॉ, ठीक है, लॉ का मतलब नियम, एंड इफेक्ट का मतलब प्रभाव। ठीक है, ऑन इट्स टेम्परेचर। ठीक है, तो ये टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, स्टोक्स लॉ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी आप क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, नोट्स को लेकर के अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू।